Laplace find the alternate temperature and rarefaction प्रोड्यूस इन साउंड वेव फॉलोइंग डैश लॉ। तो करेक्ट आंसर था एडियाबैटिक लॉ। देखो कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर वेव भी कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को, और ज़ाहिर है साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरा ये क्या फॉलो करती है एडियाबैटिक लॉ, यानी हीट जो है सिस्टम से वो ना इन होगी ना आउट होगी, एनर्जी जो है। फिर है बीट्स फ्रीक्वेंसी सेंसिबल फॉर ह्यूमन इज 7 हर्ट्स। करेक्ट आंसर है 7 हर्ट्स। फिर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव इन ओपन पाइप इज डैश टाइम द फ्रीक्वेंसी इन क्लोज पाइप। मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज ये है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ज़्यादा होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की किससे, क्लोज पाइप से। और देखो ओपन पाइप में ऑड इवन दोनों फ्रीक्वेंसी होती हैं, ये एमसीक्यूज भी बहुत आती है, और क्लोज पाइप में सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फिर जाना प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज गिवन बाय, तो करेक्ट आंसर है जूल्स इफेक्ट। जूल्स इफेक्ट देखिए बहुत अच्छा है। ऑन लोडिंग द प्रोंग ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क विद वैक्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, तो करेक्ट आंसर है डिक्रीज। फिर है द नॉर्मल, भाई ह्यूमन हेयर है, एयर नहीं है, हवा, ठीक है, ह्यूमन एयर, ठीक है, इज मोर सेंसिटिव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, तो करेक्ट आंसर है 2000 हर्ट्स टू 4000 हर्ट्स। देखो वैसे तो 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक सुन सकता है इंसान, ऑडिबल रेंज, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब 2000 से 4000 हर्ट्स हो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम, ये बहुत आता है, डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट द टेम्परेचर, यानी 332 मीटर पर सेकेंड जो हमारी 0 डिग्री पे होती है उसकी डबल किस टेम्परेचर पे होती है, तो ये याद रखना 819 सेंटीग्रेड या 1092 केल्विन, दोनों ही बातें होती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फिर डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, तो भाई ये लास्ट ऑप्शन ml-1 t-2। न्यूटन्स एस्टीमेट द स्पीड ऑफ साउंड, एक ऑप्शन है 281 मीटर पर सेकेंड, एक है 760 माइल पर आवर, 332 मीटर पर सेकेंड, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात ध्यान में रखो कि न्यूटन ने गलत बताई थी 281 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली जो होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि लेप्लास ने बताई थी। और बड़े काम की बात सुन लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड ही माइल पर आवर में 760 होती है और किलोमीटर पर आवर में 1200 होती है एट 0 डिग्री। खैर यहाँ इन्होंने पूछा था कि न्यूटन ने कितनी बजाई थी, तो 280 या 281 जो भी दिया हुआ ये आंसर है, 16% एरर था। फिर है स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग 20% से 16% आर इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ऑप्शन ए नंबर ऑफ लूप्स, ऑप्शन बी ए पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज प्लग्ड, ऑप्शन सी ए टेंशन इन स्ट्रिंग, तो करेक्ट आंसर है बोथ एन बी। दो बातें होती हैं, एक नंबर ऑफ लूप्स, दूसरा पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज प्लग्ड। फिर है व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो करेक्ट आंसर है रिमेन अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज। देखिए कह रहे हैं सर्किट विच कंटिन्यूसली वेरिंग करंट इज कॉल्ड वेटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियल डिवाइडर या मीटर ब्रिज, तो करेक्ट आंसर है पोटेंशियल डिवाइडर। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, on its length, on its radius, तो type of material of wire। फिर which of following material is used for bulb filament, copper, tungsten, nickel, तो tungsten। फिर resistance of an ideal insulator is infinite।